हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये भारत निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र है जो SIR चल रहा है घर घरों में। तो इसका फॉर्मेट है दोस्तों, ये 3 फॉर्म है मेरे पास। ये एक पुरुष का है, ये एक जो ज़्यादा शादी को टाइम हो गया 30-35 साल हो गए वो उनका है, और एक है ये जो नई शादी हुई है। दोस्तों, तीनों फॉर्म की मैं जानकारी आपको एक ही वीडियो में दूंगा, कोई अलग अलग वीडियो नहीं आएगी। एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी और बहुत ही बारीकी से आपको बताऊंगा कि आपको और वीडियो और किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको सटीक और बहुत ही बढ़िया मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप सभी फॉर्म्स को मैं आपको भर के दिखाऊँगा कि आपको किस तरह से भरना है। ये एक डेमो फॉर्म है, तो जो जानकारी मैं आपको बताता हूँ वो सही है फॉर्म भरने के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये पुरुष हैं, इनके पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है पर इनका नहीं है क्योंकि इनकी उम्र अभी सिर्फ 28 साल के करीब है। ठीक है, तो इनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं आया है उस समय। तो अब जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है वो फॉर्म को किस तरह से भरेंगे वो आप इस वाले फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है ये जन्म तिथि, तो यहाँ पर जन्म तिथि डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड संख्या, यहाँ पे आधार कार्ड संख्या जो भी आपकी होगी वो डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ लेकिन आप अपनी ही जानकारी इसमें देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम डालेंगे। यहाँ पर पिता का नाम, जो भी पिता का नाम हो आप वो अपने पिता का नाम फिल करेंगे। और उसके बाद अगर पिता की वोटर ID संख्या है, पहचान पत्र संख्या जो EPIC ID होती है, जैसे यहाँ पर है आपकी EPIC ID, ये पहचान पत्र पे भी ऐसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे EPIC संख्या डाल देंगे अगर पिता की है, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों माता का नाम, यहाँ पर माता का नाम डालेंगे, जो भी माता का नाम है यहाँ पर माता का नाम डाल देंगे दोस्तों, जो भी माता का नाम है। उसके बाद अगर माता की EPIC संख्या यानी वोटर ID संख्या है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है अगर ये शादीशुदा है पुरुष तो अपनी पत्नी का नाम डालेंगे, और महिला होती कोई महिला होती तो यहाँ पे अपने पति का नाम डाल। तो यहाँ पे तो ये पुरुष हैं तो यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम डलेगा, पत्नी का नाम। और यहाँ पर अगर उनकी पत्नी की पहचान पत्र संख्या है तो यहाँ पे वो संख्या डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं 2 कॉलम, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इन दोनों कॉलम में से आपको कौन सा भरना है। जैसे इनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इनके पिता की डिटेल 2003 की लिस्ट के हिसाब से इसमें पड़ेगी। ठीक है, और इस वाले कॉलम को 2003 में मतदाता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो ये खाली रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मतदाता का नाम यानी कि इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये खाली रहेगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे किसकी डिटेल आएगी, इनके पिता, चाचा, चाची, माता, इनमें से दादा, दादी, नाना, नानी, कोई भी जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है
माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी, जिसका भी हो उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। एपिक संख्या है तो एपिक संख्या डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। संबंधी का नाम, यहाँ पे इनके जो आप अपने मम्मी का नाम लिखा तो मम्मी के पापा का नाम, पिता का लिखा तो पिता का नाम, दादा का लिखा तो दादा के पापा का नाम, यानी कि जो यहाँ पे आप डाल रहे हैं इनके पिता का नाम। ठीक है। यहाँ पर संबंध में क्या लिखना है, अगर माता है, मम्मी का आप यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं तो यहाँ पर माता लिखेंगे। पिता लिख रहे हैं तो यहाँ पर पिता की डिटेल दे रहे हैं तो पिता लिखेंगे। दादा की डिटेल दे रहे हैं तो दादा लिखेंगे। नाना की डिटेल दे रहे हैं तो नाना लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है जिला बुलंदशहर, जो भी आपका ज़िला होगा। राज्य का नाम, जो भी राज्य होगा। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो भी वोटर लिस्ट में लिखा होगा आप वो डालेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 2-3 चीज़ें यहाँ पे, 2 सबसे बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2003 के हिसाब से, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो दोस्तों ये मेरे पास वोटर लिस्ट है 2003 की। इसमें आप देख सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र जो कि अब डिवाई है, लेकिन 2003 में अनूप शहर थी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अनूप शहर डाल देंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है निर्वाचन क्षेत्र की भाग संख्या। तो दोस्तों जो भी आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट है, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें किस तरह से 2003 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे वो पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में दी है। तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे आपको डालेंगे ये वाली, ये है विधानसभा क्षेत्र की संख्या। ठीक है, जो आपके 2003 की वोटर लिस्ट के जस्ट लेफ़्ट साइड में है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों भाग संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं संख्या। उसके बाद भाग संख्या में क्या लिखेंगे, तो भाग संख्या दोस्तों उसी वोटर लिस्ट में राइट साइड के कॉर्नर पर लिखी होती है। यहाँ पे 267 है तो यहाँ पर हम 267 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आता है क्रम संख्या। क्रम संख्या क्या है, क्रम संख्या उस वोटर यानी इनकी जो इनका पिता का नाम या माता नाम जिसका नाम लिया था उसके क्रम संख्या क्या है वोटर लिस्ट में। तो क्रम संख्या यहाँ पे पिता का नाम देख लेंगे, तो पिता का नाम यहाँ पर आ रहा है, ये इनकी क्रम संख्या है, ये रहे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमांक संख्या। तो यहाँ पे ये 561 इनकी क्रम संख्या है दोस्तों। तो यहाँ पर 561 क्रम संख्या लिख देंगे, बस यहाँ पर साइन कर देंगे। ये आपका फॉर्म कंप्लीट है, यहाँ पर फ़ोटो लगा देंगे। बस इतना सा करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है। और यहाँ पर जो पिता की एपिक संख्या के लिए लिखा हुआ है, तो अगर वोटर आईडी बना हुआ है तो सही है, अगर नहीं तो 2003 की लिस्ट में जब आप देखेंगे तो इनकी एपिक संख्या नहीं है, तो इस वाले को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको खाली छोड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे एपिक संख्या इनकी नहीं थी, वो बाद में बनी होगी। ठीक है। अगर आपके पास है एपिक संख्या तो इस एपिक संख्या डाल देंगे। तो ये तो हो गया कि जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो वो अपने माता पिता दादा दादी दादा नानी का आप इसमें भरेंगे, इस वाले को खाली छोड़ेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों महिला का किस तरह से भरेंगे, जिनकी शादी को 25-30 साल से ज़्यादा हो गए, 30-35 साल से ज़्यादा हो गए और जिनका 2003 की लिस्ट में नाम था। जो ससुराल है, ससुराल में ही 2003 की लिस्ट में नाम है। तो ये सारी चीज़ें सेम हैं जो मैंने आपको बता रखी हैं, वो सारी चीज़ें A to Z सब भरी जाएंगी। जैसे यहाँ पर जन्म तिथि, तो यहाँ पर जन्म तिथि हमने डाल दी है। आधार कार्ड संख्या है तो आधार कार्ड, देखो सीधी सी बात है, आधार कार्ड संख्या होगी तो आधार कार्ड संख्या डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर मांगा है पिता का नाम, तो ध्यान रहे यहाँ पर इनके पिता का नाम ही डालना है। ठीक है। तो इनके पिता का नाम जो है
यहाँ पर पति का नाम नहीं डालना, पिता का नाम डालना है। इनके पिता की अगर जो मायके वाले पिता हैं उनकी पिता की अगर वो है एपिक संख्या तो डाल देंगे, तो खाली छोड़ेंगे। यहाँ पर इनकी माता का नाम यानी कि मायके की माता का नाम, मायके वाली माता का नाम, ससुराल वाली नहीं डालनी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उनकी एपिक संख्या तो डाल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर डलेगा पति का नाम, तो यहाँ पे इनके पति का नाम डलेगा। पति की अगर एपिक आईडी है तो डाल देंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। अब दोस्तों फिर से वही आ जाता है सिस्टम कि यहाँ पर किसकी डिटेल रहेगी, यहाँ पर किसकी डिटेल रहेगी। तो क्योंकि इनका 2003 की लिस्ट में नाम है, आपको नाम दिखा देता हूँ। इनका नाम है उर्मिला, ये 2003 की लिस्ट है, और ये है इनका नाम 2003 की लिस्ट में है, ठीक है। तो अब इस वाले कॉलम को हमें नहीं छेड़ना है, ठीक है। हम इस वाले कॉलम को भरेंगे। अब चूंकि मतदाता का 2003 की लिस्ट में नाम है तो हम इस वाले कॉलम को भर रहे हैं। तो इसमें क्या भरेंगे, सबसे पहले निर्वाचक का नाम उर्मिला, एपिक आईडी देखो यहाँ पर है, ये इस वाली को ही भर सकते हैं क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में इनकी एपिक आईडी नहीं दे रखी है, ठीक है। अगर 2003 की लिस्ट में जैसे बहुत सारे लोगों की एपिक आईडी है, तो अगर एपिक आईडी 2003 में दे रखी है, वैसे एपिक आईडी एक बार ही बनती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। तो एपिक आईडी इनकी इसमें है तो आप इसी वाली एपिक आईडी को डाल देंगे। GSG करके स्टार्ट है। संबंधी का नाम यानी कि इनके पति का नाम यहाँ पर डलेगा। संबंध ये है पति, ठीक है। यहाँ पर जिला सेम वही ब्रांच है, राज्य का नाम सेम वही बोलते जो उत्तर प्रदेश है। निर्वाचन क्षेत्र 2003 की लिस्ट में नाम निर्वाचन क्षेत्र था अनूपशहर। यहाँ पर वही आ जाता है निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 365, तो यहाँ पर 365 डाल देंगे। भाग संख्या तो 267 भाग संख्या डाल देंगे। और यहाँ पर आता है क्रम संख्या, तो क्रम संख्या इनका कितना है 562, यहाँ पे 562 डाल देंगे, ठीक है। तो ये भरा जाएगा इस तरह से। इस वाले कॉलम को आप नहीं छोड़ेंगे, इस वाले को आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें ये खाली छोड़ेंगे आपसे क्योंकि इनका 2003 की लिस्ट में नाम है, ठीक है। और यहाँ पर साइन करके और फ़ोटो लगा के सबमिट कर देंगे। ये हो गया उन महिलाओं का जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है। ये पुरुषों के लिए भी लागू होता है जिनका 2003 की लिस्ट में, इसमें अगर पुरुष इनकी जगह अगर कोई पुरुष होता, ठीक है, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर इसी तरह से भरी जाती है। तो यहाँ पे पिता की जगह वो पति की जगह पिता आता, ठीक है, संबंध में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल ऐसे भरी जाएगी 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है, जिन महिलाओं या पुरुषों का नाम है उनकी डिटेल इस तरह से भरी जाएगी, ठीक है। अब आइए बात करते हैं महिला की जिनकी शादी अभी अभी हुई है, 10-15 साल हुई है, 2003 की लिस्ट में नाम। 10-15 साल से ज़्यादा हो गई, यानी कि अब 2025 चल रहा है और 2003 की लिस्ट के हिसाब से 2003 की लिस्ट के हिसाब से यानी कि जिनकी शादी को 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनका 2003 की लिस्ट में नाम होगा मेरे हिसाब से। और जो 25 साल से कम हुए हैं जिनकी शादी को अभी भी हुई है, तो उसका किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे वो आप इस वीडियो में इस वाले फॉर्मेट में आप पाएंगे। जैसे ये महिला का है जिनकी अभी शादी हुई है, तो ये ऊपर की जो सारी डिटेल हैं वो तो आपकी बेसिक रहती हैं, सभी की कॉमन है ये तो जो भरनी है। जैसे यहाँ पे जन्म तिथि, यहाँ पे जन्म तिथि डाल देंगे, यहाँ पे आधार कार्ड संख्या जो भी हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर पिता, लेकिन पड़ेगा इनके पिता, यहाँ पर जो पड़ेगा इनके पिता का नाम ही पड़ेगा, पति का नाम यहाँ पर नहीं पड़ेगा, पति का नाम पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पिता का नाम जो मायके का है यहाँ पे छोड़ देंगे इसे खाली, अगर नहीं है तो यहाँ पे मायके के माता का नाम, ठीक है। एपिक संख्या है तो डाल देंगे, तो छोड़ेंगे। यहाँ पर पड़ेगा इनके पति का नाम, ठीक है।
अब आ जाते हैं इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये वाला कॉलम आप खाली छोड़ेंगे क्योंकि 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है इनका। तो यहाँ पर किसकी डिटेल डलेगी, तो मतदाता के जो इनके पीहर में, मतदाता के पीहर के माता पिता, चाचा चाची, ठीक है, इनमें से किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आप उनकी में से एक की डिटेल यहाँ पर डालेंगे। मान लो किसी की माता का नाम है तो माता की डिटेल लगेगी, कोई किसी के पिता का नाम है तो पिता की डिटेल लगेगी, और किसी की चाचा का नाम है तो चाचा की डिटेल लगेगी, और चाची का नाम है तो यहाँ पे माता पिता जो भी हैं महिला के मायके के, उनकी डिटेल यहाँ पर डलेगी। यहाँ पर इन लोगों के जो माता पिता जो भी लिखे हैं उनके पिता का नाम यहाँ पर डलेगा, ठीक है। यहाँ पर इनके पिता का नाम ही डलना है सभी के। यहाँ पर संबंध, अगर मतदाता के माता का नाम है यहाँ पे आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे माता का नाम डलेगा, माता की माता का नाम, माता की माता का नाम। पिता है तो पिता के पिता का नाम, पिता के पिता का नाम। चाचा है तो चाचा के पापा का नाम, और चाची है तो चाची के पापा का नाम। यानी कि जो ये हैं उनके पिता का नाम यहाँ पे पड़ेगा। ज़िला, जो जिस ज़िला की ये हैं, जिस ज़िला की ये हैं वहाँ पर ज़िला डाल देंगे। उत्तर प्रदेश, अदर किसी भी राज्य की हो सकती हैं। निर्वाचन क्षेत्र, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2003 के हिसाब से पड़ेगा। तो 2003 में जैसे कि आपको मैंने फिर से पहले ही बताया था कि मान लो ये 2003 की लिस्ट है इनके मायके की, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा भाग संख्या जो क्षेत्र पड़ेगा वो आप उस लिस्ट में देखेंगे। भाग संख्या, निर्वाचन क्षेत्र की भाग संख्या सेम वही जो इनकी 2003 की वोटर लिस्ट में इनके मायके के हिसाब से हो वो यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। भाग संख्या सेम वही और क्रम संख्या इनकी वोटर क्रमांक होगी। तो ये सारे 3 स्टेप मैंने बता रखे हैं आपको, तीनों तरह की बता दिया है। और एक लास्ट ऑप्शन और रह गया दोस्तों कि जिसका नाम ना तो 2003 की लिस्ट में है और ना ही 2004 की लिस्ट में है और ना ही उनके पिता दादा दादी किसी का भी नाम नहीं है, उनका हम ये वाला फॉर्म कैसे भरेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला हो या पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं है, महिला हो या पुरुष हो, उनका अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, ना तो मतदाता का नाम है 2003 की लिस्ट में और ना ही किसी भी रिश्तेदार का नाम है, तो आप इन दोनों कॉलम को खाली छोड़ेंगे, इसमें कोई भी डिटेल नहीं भरेंगे। अगर आपके किसी अगर संबंधी का नाम नहीं है, पापा चाचा ताऊ किसी का भी नाम नहीं है, तो आप इसको भी खाली छोड़ेंगे। और आपका भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉलम आपको खाली छोड़ना है। ये 4 तरह के फॉर्म आपको एक ही वीडियो मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।